हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कराया था, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का लेक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों टेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनकी वीडियोस को जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज हमारा टेंस नंबर 3 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमेशा हर टेंस में 3 तरह की बातें बताता हूँ, कैसे पहचानते हैं, कब यूज़ करते हैं और क्या मेथड होता है, कैसे यूज़ करते हैं। टेंस की हमेशा यही एक खासियत होती है। तो आइडेंटिटी पहचानेंगे कैसे, हिंदी में और इंग्लिश में। हमेशा की तरह हर टेंस में मैं यही सिखाता हूँ। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, लास्ट वर्ड देखते हैं। अगर लास्ट वर्ड ख़त्म होता है गा, गी या गे पे, अगर लास्ट वर्ड गा, गी या गे पे ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे लू के वह कल शिमला जाएगा, वह कल शिमला जाएगा, इस पर ख़त्म हो रहा मतलब फ्यूचर में आ रहा है वो सेंटेंस, इसलिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में पहचानने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछली लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझा रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेन वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी V1, जिसे मैंने डिनोट किया V1 से। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, विल और शैल यूज़ होती है। अब शैल कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट आई या वी हो तो, राइट। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, फिर चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट आई या वी, आई का मतलब मैं या वी का मतलब हम, ये सब्जेक्ट हो तो शैल यूज़ होगा, अदरवाइज और कुछ हो तो विल यूज़ होगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, यानी कि यूज़ पे कब यूज़ होता है। फ्यूचर एक्टिविटी, जैसा कि नाम से ही शो कर रहा है, कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, उसी का उस टाइम पे ये यूज़ होता है। अब अगर बात करें इसके मेथड की कि कैसे यूज़ होता है, तो मेथड 5 तरह के सेंटेंस मैंने लिख दिए। सबसे पहले पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, विल या शैल। कब आएगा शैल, जब आई या वी हो, और आई या वी के अलावा हो तो कोई, तो विल आएगा, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, और उसके बाद जो भी बच गया वो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फिर नॉट प्लस V1। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, ध्यान रखिएगा, पहले नॉट नहीं आएगा सब्जेक्ट में। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठकर पहले आ गई, विल या शैल, फिर आया सब्जेक्ट और फिर आया V1। प्रश्न पूछ रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्न पूछ रहा है लेकिन नॉट भी है, तो क्या आ गया, विल या शैल पहले ही रहा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट प्लस V1। और इसका एक और चीज़ होता है, हम नॉट को सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हम नॉट पहले यूज़ कर लेते हैं सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो वो भी राइट इंग्लिश होगी। अब आते हैं WH फैमिली, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं। वाई, उसमें हाउ भी आता है, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है, तो मैंने वाई ले लिया, वाई पहले आ गया, फिर विल या शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया और फिर V1 आ गया। अब एक केस बनता है कि इसी WH फैमिली में अगर नॉट आना है तो वो कहाँ आएगा, तो नॉट जो आएगा वो विल या शैल के ठीक बाद आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। इस केस में नॉट सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे इसका सेकंड सेंटेंस लिख देता हूँ, ये देखिए, अगर आपको नॉट लगाना है तो इस दोनों के बीच में लगाना, सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, राइट। लेकिन अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट लगाना है तो आप सब्जेक्ट से पहले ही नोट लगाएं या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएं, दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना पार्ट अच्छे से समझ आया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे काम करता है। अब आइए अब चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल सीखते हैं आज की वीडियो में। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी सेंटेंस लिख दिया है, वही एग्जाम्पल जो मैं आपको भी बता रहा था, वह कल शिमला जाएगा, इसकी हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 तरह के हम सेंटेंस में बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे जैसे मैंने मेथड बताया था। तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, तो सबसे पहले हिंदी में पहचान लेते हैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। वह यानी ही, ये सब्जेक्ट है, ये देखिए इसे ब्रैकेट में डाल दिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, जाएगा, जाना, ये हमारी मेन वर्ब है, ये देखिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश बनाना। वह कल शिमला जाएगा, वह के लिए ही आता है हमेशा, तो ही। अब पॉजिटिव मेथड क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा, शैल आएगा। भाई शैल आता है आई या वी के साथ, लेकिन यहाँ पर वह यानी ही है, तो ही के लिए विल आएगा। ही विल, हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना का मतलब क्या होता है, कहीं भी हम जाते हैं तो उसका होता है गो, और गो यानी फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यानी V1 ही आएगा। ही विल गो, और कहीं भी जाते हैं तो टू लगाते हैं, ही विल गो टू शिमला कल, आने वाला कल है, टुमारो होती है उसकी मीनिंग। ये देखिए इजीली बन गया ये, ही विल गो टू शिमला टुमारो, वह कल शिमला जाएगा। अब इसकी नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, ही विल नॉट, ठीक है। विल ये शैल के बाद नॉट आता है, ही विल नॉट गो टू, ये देखिए शिमला टुमारो, तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया है शॉर्ट में, ही विल नॉट गो टू शिमला, इसके लिए ये और टुमारो के लिए ये। अगर इंटरोगेटिव की बात करूँ तो विल पहले आ जाएगा, क्या वह कल शिमला जाएगा, इस तरह से हिंदी बन रही है। इसकी बनी हिंदी, वह कल शिमला नहीं जाएगा, क्या वह कल शिमला जाएगा, विल ही गो टू शिमला, विल ही गो टू शिमला टुमारो, यहाँ लिख दिया, विल ही गो टू शिमला टुमारो। अगर इसी इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे, विल ही नॉट गो टू शिमला टुमारो, विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, विल ही नॉट गो टू, इसके लिए शिमला टुमारो। या फिर इसका एक और पार्ट बनता है, विल नॉट ही गो टू। अगर हम यहाँ पे लगा दें इसी का, देखिए मैं एक और लिख देता हूँ, विल नॉट ही गो टू शिमला टुमारो, तो ये भी चलेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट गो टू शिमला टुमारो या विल नॉट ही गो टू शिमला टुमारो, दोनों करेक्ट हैं। नॉट सब्जेक्ट से पहले आए या नॉट सब्जेक्ट के बाद आए चलेगा, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो। बट अगर WH फैमिली का सेंटेंस है तो ऐसे केस में क्या होगा अब क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कल वह कल शिमला क्यों जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। सॉरी, क्यों नहीं, हम ले लेते हैं कैसे जाएगा। तो कैसे के लिए होता है हाउ, हाउ भी एक WH फैमिली का वर्ड है, तो यहाँ मैंने लिख दिया इस बार हाउ। इसके बाद ये वाला सेंटेंस रहता है, हाउ विल ही गो टू शिमला, हाउ विल ही गो टू शिमला टुमारो। ये देखिए क्वेश्चन मार्क, अच्छा यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। हाउ विल ही गो टू शिमला टुमारो, वह कल शिमला कैसे जाएगा, इसकी मीनिंग हिंदी ये बनी, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अगर इसी में मैं नेगेटिव पूछ दूँ, वह कल शिमला कैसे नहीं जाएगा, भाई ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। तो इस तरह में नॉट कहाँ आना चाहिए, सब्जेक्ट से पहले या फिर सब्जेक्ट के बाद। तो इस केस में जो नॉट है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। ये देखिए इधर इन दोनों के बीच में, हाउ विल नॉट ही गो टू शिमला टुमारो, राइट। इस केस में अगर नॉट आपने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, हाउ विल ही नॉट गो टू, वो गलत है। WH फैमिली में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो नॉट सब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो नॉट सब्जेक्ट से पहले लगाएं या बाद में लगाएं, दोनों करेक्ट होंगे।
तो देखिए कितना आसान था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ है। अगली वीडियो में 1-2 एग्जाम्पल और करके इस टेंस को फिनिश करेंगे। तो इस वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, शेयर करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।